हालिया बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना टैक्स लगाया गया है। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो दुकान है, घर है, अपार्टमेंट है, प्लॉट है, उन पर कितना टैक्स लगाया गया है। क्या इस टैक्स से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ या नुकसान। गेन टैक्स से बच कैसे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज हम टैक्स के हवाले से बात करेंगे। हाल ही बजट में जो टैक्स के हवाले से बात की गई और रियल एस्टेट पे टैक्स लगाया गया, चाहे वो फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया और बजट में रियल एस्टेट सेक्टर से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि गेन टैक्स पे भी कितना टैक्स लगाया गया। इसके अलावा नॉन फाइलर, फाइलर को पे कितना टैक्स लगाया गया और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कि मज़ीद कितना वो डाउन होगा या इस बजट में ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मौजूदा कानून में गैर मतकुला प्रॉपर्टी के कैपिटल गेंस पर भी फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया गया। इस पे जो फाइलर है उस पे 15% और नॉन फाइलर पे तकरीबन आपका 45% टैक्स लगा दिया गया है। इसमें जो नॉन फाइलर है मुख्तलिफ स्लैब्स में ये जो 45% है ये लगा दिया जाएगा। वो फिर प्रॉपर्टी को भी देखा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है और उसमें अगर वो गेन टैक्स है तो गेन टैक्स पे एक अलग से टैक्स है, वो भी अब आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये जो 45% टैक्स लगाया गया है और गेन टैक्स, पहले तो हमने एक दो वीडियोस में पहले भी बताया था कि गेन टैक्स होता है, कि आज भी हम थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट करेंगे और उसमें भी आपको हम बताएंगे कि गेन टैक्स क्या होता है। गेन टैक्स वो टैक्स है अगर आपने कोई प्लॉट 10 लाख का लिया है और उसको आप 20 लाख का बेचते हैं, तो जो आपको 10 लाख का इसमें जो प्रॉफिट हुआ है ये आपका कैपिटल गेन है। ये इस पे भी टैक्स लगता है। इसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं जो 10 लाख है। इसमें भी अगर आप फाइलर हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया, तो उसके लिए 15% है और नॉन फाइलर है उसके लिए 45%, 45% तक टैक्स की तजवीज़ दी गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गेन टैक्स है या कैपिटल गेन टैक्स है ये किन किन प्रॉपर्टियों पे कितना है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। इसमें अगर आपके पास घर है उसका अलग टैक्स है, अगर आपके पास शॉप है या अपार्टमेंट है उस पर अलग है, इसी तरह प्लॉट अगर है तो उस पर अलग टैक्स है। इसमें अगर आपके पास प्लॉट है और वो प्लॉट आपके पास 6 साल तक है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 साल गुजर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर प्लॉट है और वो 6 साल तक आपके पास है तो उस पर फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चार्जेस होंगे वही जो नॉन फाइलर, फाइलर के लिए वो एक अलग है, लेकिन अगर इस पर आप गेन टैक्स की बात करते हैं तो वो गेन टैक्स इस पर नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्लैट की, फ्लैट या अपार्टमेंट की। अगर फ्लैट और अपार्टमेंट के 2 साल गुजर गए हैं आपके पास हैं और उसका टाइम जो है वो 2 साल हो गए हैं आपकी वो प्रॉपर्टी में, तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। हाँ, अगर 2 साल की मुद्दत में अंदर आप सेल करते हैं तो उस पे आप पे टैक्स लगेगा। इसी तरह घर की बात करते हैं, मतलब कोई भी घर है या कोई बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग की फॉर्म पे है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 साल है। अगर वो 4 साल तक आपके पास है, आपकी नाम पे है और आपने उसको टाइम ड्यूरेशन होल्डिंग 4 साल तक रख ली है, तो उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें अभी लेकिन इसमें एक चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखेंगे कि 236C का जो एडवांस टैक्स है वो आपको ज़रूर देना पड़ेगा। 236C का एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा। वो कितना है? वो फाइलर के लिए जो फाइलर हैं उसके लिए 3% है और जो नॉन फाइलर है वो 6%। ये चाहे आप उसको होल्डिंग में रखें जो भी है, लेकिन ये 2 टैक्स आपको देने पड़ेंगे। इसमें फाइलर के लिए 3 और नॉन फाइलर के लिए 6%
7% है। और ये जो टैक्स है, जब तक आप ये टैक्स नहीं देंगे तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसका अगर हम सारी सिचुएशन देखें इस वीडियो में, अगर हम देखें तो जैसे हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हमारी मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, इकोनॉमी के लिए। दूसरा, आप इतने बड़े बड़े टैक्स से बच सकते हैं। नॉन फाइलर हर जगह खसारे में, टैक्स देगा तो भी खसारे में, डबल आपसे टैक्स लिया जाएगा। अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं ट्रांसफ़र, तो आपको टैक्स वो डबल देना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आप जितना जल्द से जल्द फाइलर हो सकते हैं, आप अपने आप को फाइलर करें और ताकि आप इस टैक्स से बचें। अब हम बात करते हैं जो अब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्लॉट है, फाइल है, दुकान है, अपार्टमेंट है, मकान है या कोई बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहीं पे भी, उस पे भी ऐसा है कि जिस तरह मैंने बताया कि अगर उसका टाइम ड्यूरेशन आपका 2 साल, 4 साल, जो मैंने आपको अपार्टमेंट शॉप के बताया, अगर वो आपके पास इतनी होल्डिंग टाइम का है, जैसे मैंने वीडियो में बताया, तब आप पे कोई टैक्स नहीं है। हाँ, अगर आप उसके टाइम में, जो उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है, तो उसके दौरान सेल करते हैं, तो फिर जो कैपिटल गेन का टैक्स होगा वो आपको लाजमी देना पड़ेगा, वो आप पे चार्ज होगा। तो ये इस बार बजट में रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगाए गए उसके हवाले से आज हमने बात की। पहले भी ऐसे ही था। इसमें वही बात है, जो नॉन फाइलर है वो खसारे में, फाइलर पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं है। तो मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी चाहते हैं कि मुल्क में इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतरी आएगी और रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो इंशाल्लाह दोबारा से बूस्ट करेगा। याद रखें, जब भी टैक्स की अदायगी करेंगे तो पाकिस्तान में तरक्की होगी। और पहले टाइम में, पहले वक्तों में पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स से बिल्कुल छूट थी, जो रियल एस्टेट का सेक्टर है। इस बार टैक्स लगाए गए हैं और इसी से हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।